ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी सूचना आप लोगों को मिल रही होगी। देखिए 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में 7 ग्रह तो ऐसे हैं जो पिंड सहित हैं, माने जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है और जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने उनको देखा है, उनका आकार भी देखा है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं कि जिनका कोई आकार नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया यह पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड के रूप में नहीं है, जो पिंड के रूप में ब्रह्मांड में नहीं है, वो ग्रह नहीं है। लेकिन फिर भी 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 ऐसे बिंदु हैं जिन्हें राहु और केतु कहा गया है। ये दोनों बिंदु कैसे बने? जब पूरे ब्रह्मांड में जब सारे ग्रह चक्कर घूम रहे हैं, जिसे जोड़क बोलते हैं, हिंदी में इसे भचक्र बोलते हैं। भा माने राशि और चक्र माने राशियों का जो चक्कर लगाने वाला जो पथ है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके जो 2 बिंदु है, अच्छा पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो जिन 2 बिंदुओं पर चंद्रमा काटता है, जहां से होकर के गुजरता है, ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले बिंदु को केतु कहते हैं। अब इन्हें गणना में क्यों लेते हैं? होरा शास्त्र में गणना में इसलिए लेते हैं कि राहु और केतु का एक भंवर के रूप में ये कार्य करता है कि इन दोनों बिंदुओं की एक्सिस में अगर सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। और जब सारा पावर एक तरफ हो जाता है तो स्थितियां कुछ अलग ही बनती हैं। माने राहु और केतु के एक्सिस में अगर सारे ग्रह एक तरफ हैं तो इसका मतलब क्या है? कालसर्प दोष की स्थिति बन रही है। कालसर्प दोष का डर इतना ज्यादा व्याप्त है कि कुछ मत पूछिए। अब राहु के बारे में थोड़ा सा हम शास्त्रों में भी जो है बता देते हैं। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला तो वो छिप करके भेष बदल करके अमृत पान कर रहे थे राक्षस। तो भगवान विष्णु ने उनके 2 हिस्से कर दिए। ऊपर वाले हिस्से को सिर को राहु और नीचे वाले को केतु कहा गया है। ऐसा शास्त्रों में और वेदों में वर्णित है। तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। हमें उस परिवर्तन को देखना है कि जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल को 2022 को राहु अपनी राशि को चेंज कर रहा है। इस समय राहु वृष राशि में है। 12 अप्रैल को ये वृष राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। माने सारे ग्रहों का जो भ्रमण होता है वो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में होता है। लेकिन राहु और केतु का जो विचरण है, जो गोचर है, वो घड़ी की चलने की दिशा में होता है। माने ये अपने एक राशि से पीछे चलते हैं। माने ये वक्री होते हैं। सदैव राहु और केतु वक्री होते हैं। अगर जन्म के समय राहु वृष राशि में है या गोचर में इस समय राहु वृष राशि में है तो 12 अप्रैल को ही मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। हमारा कहने का अभिप्राय ये है। 12 से पहले मेष राशि आती है और मेष से पहले मीन राशि आती है। माफ कीजिएगा, वृष राशि से पहले मेष और मेष से पहले मीन राशि। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये अपनी एक राशि पीछे जो है चले जाएंगे। तो राहु मेष राशि में जो है चले जाएंगे तो केतु कहाँ चले जाएंगे? केतु तुला राशि में चले जाएंगे। तो प्रभाव तो सारी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ 5 राशियों की हम जो चर्चा करेंगे कि इन 5 राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला वो क्या है, इसी के संदर्भ में हम यहाँ आज जानते हैं। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इसमें आपको के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हम जो मेहनत करते हैं तो आपके साथ साथ अन्य लोगों तक भी इसका फल मिले उन्हें, और उन्हें भी जानकारी मिले कि अगर उनकी जो राशियां मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अगर उनकी वो राशि है तो उस राशि का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी उनको मिल जाए। तो आप अपने मित्रों को ये अवश्य शेयर करें। वो भाग्यशाली कौन कौन सी राशियां हैं उससे पूर्व मैं ये बता देता हूं कि राहु का प्रभाव क्या है। देखिए, राहु कुजवत केतु शनिवत राहु, माने राहु का जो प्रभाव है वो शनि की तरह का होता है
और केतु का प्रभाव मंगल की तरह से होता है। राहु के बारे में बता देते हैं। राहु जिस राशि में बैठता है, जिस राशि में जन्म के समय होता है या गोचर में होता है, ये उस राशि का प्रभाव करता है। जिस ग्रह के साथ में होता है, अगर अच्छा ग्रह है तो उसकी अच्छाई को बढ़ा देता है, अगर खराब ग्रह है तो उसकी खराबी को बढ़ा देता है। माने ये उपचायक की तरह से काम करता है। ये प्रभाव को घटाता और प्रभाव को बढ़ाता है। धन के मामले में राहु के बारे में कहा गया है कि बहुत तेजी से धन का ये क्या कराते हैं, लाभ कराते हैं, बशर्ते राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये जिस राशि में बैठ जाते हैं उस राशि की कारकत को नष्ट कर देते हैं। राहु अगर छठे स्थान में बैठ जाते हैं तो दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। राहु अगर धन के स्थान में बैठ जाते हैं तो धन में कमी ले आते हैं, लेकिन अगर उच्च के होकर के बैठ जाते हैं धन के स्थान में तो ये धन को अचानक से धन की प्राप्ति करा देते हैं। अगर विदेश माने द्वादश भाव में अगर बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, विदेश यात्रा करा देते हैं, विदेशों से धन लाभ कराते हैं। ये तो राहु की प्रॉपर्टी है, राहु के ये गुण हैं। तो मित्रों हमने, और जो लोग मोबाइल फोन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो राहु का कारक है। मैंने एक लेख लिखा था कि मोबाइल वायु का कारक है एक्चुअली में, और ये प्रायः ये जो देखा गया है कि जो लोग कभी अवसाद में आकर के और आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं तो कहीं न कहीं से राहु गोचर में या जन्म के समय राहु और उनके लग्न के साथ में संबंध और रिलेशन बनाता है। तो इतना ज़्यादा गहराई में न जाकर के आज हम केवल ये बताएंगे कि प्रभाव तो सारी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मैं उन 5 राशियों की ही केवल चर्चा करूंगा कि उन 5 राशियों पर ये राहु का जो राशि परिवर्तन है 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक, ये क्या प्रभाव इनके ऊपर जो है रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। राहु 18 महीने एक राशि में विचरण करता है। राहु के बारे में ये इसका जो गोचर, इसका जो चक्रण है वो एक राशि में ये 12 महीने रहता है। तो अभी समय वर्तमान में राहु वृष राशि में है और ये 12 अप्रैल को वृष राशि से ये मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो जब मेष राशि में ये चले जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, तो उन 5 राशियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली राशि है जिसे हमने लिया है वो वृष राशि है। अभी समय अप्रैल तक, इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, माने 12 अप्रैल तक राहु जो है वृष राशि के लग्न में है। तो लिहाजा जो परेशानियां ये खड़ी कर रहे हैं वो 12 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगी। अभी इस समय स्वास्थ्य में दिक्कत दे रहे हैं राहु, पत्नी से संबंध में समस्या खड़ी कर रहे हैं। राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 5वीं इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये आपकी छठे स्थान में। तो दुश्मनों की समस्या तो ये कम कर रहे हैं, लेकिन पत्नी और साझीदार से, ऐसे व्यापारी जिनका जो हमारा व्यापार है वो साझे में है, तो ये क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक कटुता ला रहे हैं। अब 12 अप्रैल के बाद राहु ट्रांसफर कर जाएंगे, माने गोचर कर जाएंगे, उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में। तब राहु वृष राशि और वृष लग्न वालों के लिए ये 12वें स्थान में चले जाएंगे। और 12वें स्थान में जब राहु जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 5वें स्थान में पड़ेगी, और इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 4थे स्थान में पड़ेगी, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे स्थान में पड़ेगी, और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें स्थान में पड़ेगी। राहु की 3 दृष्टियां हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी हर ग्रह की दृष्टियां अलग अलग हैं, जिसमें से राहु की जो दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं है। तो 12वें स्थान में एक तो राहु का जब गोचर होगा तो ऐसे व्यापारी जिनका विदेशों से व्यापार है तो उन्हें विदेशों से धन बहुत मिलेगा। ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए योग बनेंगे, वो 12 अप्रैल के बाद ही जाएं। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी और मुकदमा की स्थिति बन रही है तो उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। ये वृष राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं कि वृष राशि हमारी वो भाग्यशाली राशि है जो 12 अप्रैल के बाद इन्हें लाभ ही लाभ है।
हाँ, थोड़ा सा इन्हें ध्यान ये रखना है कि इनकी जो पांचवी दृष्टि है वो इनके चौथे स्थान में पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य को ही खराब कर सकते हैं। और भूमि भवन और वाहन के लिए भी शुभ है। चौथे स्थान में राहु की जब दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वहां पर सिंह राशि है, वृष राशि वालों के लिए वहां पर 5 नंबर की राशि पड़ेगी, तो ये भूमि भवन और वाहन के लिए ठीक है। कोई नया वाहन खरीदने का भी योग बनेगा जो 12 अप्रैल के बाद आप से खरीदें। ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव में मैदान में हैं, तो उनके लिए अभी समय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि रिजल्ट 10 मार्च को ही आ जाना है, तो लिहाजा उनके बारे में कहना ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन अगर यही 12 अप्रैल के बाद की स्थिति होती तो निश्चित ही वृष राशि वृष लग्न वालों को सफलता मिलती। अब एक समस्या और इन्हें आएगी, बाकी धन के लिए भी ठीक है, कि इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो इनके 8वें स्थान में पड़ेगी, और 8वां स्थान आयु का स्थान है, वहाँ पर धनु राशि है। तो जो वृष राशि के जो जातक हैं, जो बीमार, जिनका स्वास्थ्य खराब है, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। दवा समय से लें, और पूजन पाठ में अगर अरुचि हो रही हो तो ये ध्यान रखें कि पूजन पाठ को करना है, और जो धर्म से संबंधित जो हमारी क्रियाएं हैं, जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक दिनचर्या, इसे कम नहीं करना है। अब दूसरी राशि हमारी भाग्यशाली राशि है मिथुन, जिसे 3 नंबर से लिखा जाता है, जिसका स्वामी बुध होता है। और बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या, ये हम बता देते हैं साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को याद बनी रहे। और जो विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो उनकी जानकारी के लिए ये अच्छी बात है। अब मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, जो राहु का गोचर उनके लाभ के स्थान में जाने वाला है। जब लाभ के स्थान में जाएगा तो लाभ कराएगा, लेकिन एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि 11वां स्थान जो है वो बड़े भाई का भी स्थान है, तो बड़े भाई से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसमें कटुता आ सकती है। तो मिथुन लग्न वाले जातक जो हैं, इनके लिए चाहिए ये कि बड़े भाई से संबंध को बना करके रखें। और यहाँ 11वें स्थान में गोचर से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो 3रे स्थान में पड़ेगी, पराक्रम का स्थान है। और पराक्रम, इनका पराक्रम का मतलब शारीरिक शक्ति से नहीं है, कार्य करने की क्षमता से है। तो जब इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि इस स्थान में पड़ेगी, तो क्या होगा, एक तो छोटे भाई से संबंध भी अच्छे होंगे, और छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, और काम करने की क्षमता इनकी मजबूत होगी, बलिष्ठ होगी, ये काम अच्छी तरह से करेंगे। माने इनकी शक्ति में का जो संचार है, ये ऊर्जावान होंगे कुल मिलाकर के। ये इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वें स्थान में पड़ेगी, और 5वें स्थान में, 7वीं दृष्टि इनकी 5वें स्थान में पड़ेगी, और 5वां स्थान इनकी शिक्षा और प्रेम का स्थान है। तो जिन व्यक्तियों का प्रेम विवाह होने वाला है, तो उनमें अड़चनें जरूर आएंगी। कारण है उसका कि तुला राशि यहाँ पर पड़ेगी, और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र के साथ में राहु का जो संबंध है वो विवाह के लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा ठीक है। बात को जो समझ रहे, मतलब विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन जो आपका रिलेशन है, संबंध है, उसके लिए ये ठीक है। और यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें स्थान में। जब 7वें स्थान में पड़ेगी तो पत्नी का स्थान, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो मित्रों, मिथुन लग्न वाले जातकों को चाहिए ये कि सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें, सफ़ेद चंदन लगाएं, और पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब जो तीसरी हमारी राशि है, भाग्यशाली राशि, कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि में राहु का गोचर 12 अप्रैल के बाद उनके कर्म स्थान में होने जा रहा है, और जिसका कर्म बढ़िया है उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। कलयुग में पैसा ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब कर्म स्थान में राहु का गोचर होगा, इसकी दृष्टि पड़ेगी धन स्थान में, और धन स्थान में सिंह राशि पड़ेगी। तो जब धन स्थान में इनकी दृष्टि, पहली चीज़ तो कर्म बढ़ेगा। जब कर्म अच्छा होगा तो धन की स्थिति भी
बढ़िया होगी। जब धन की स्थिति इनकी अच्छी होगी तो जीवन भी अच्छा चलेगा, परिवार भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि राहु के दृष्टि ये जो दूसरा स्थान होता है ये परिवार का भी स्थान होता है, और यहाँ पर जब दृष्टि, और ये वाणी का भी स्थान है, तो होगा क्या इनमें कि वाणी दोष बन सकता है। तो वाणी दोष से बचें, और आपका परिवार से अलग होने का भी हिसाब बन रहा है, इसकी भी संभावना बन सकती है। तो प्रयास ये करें कि सम्मिलित परिवार में ही रहें। क्योंकि राहु जब खराब होता है तो हम लोग उपाय में ये बताते हैं कि सब लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करें। और राहु करता क्या कि सारे घर के सदस्यों को दूरियां बना देता है। तो जब दूसरा स्थान ये वाणी, परिवार और धन का स्थान है, धन की बढ़ोतरी तो होगी, अचानक से धन प्राप्ति होगी, लेकिन परिवार से दूर जाने के संबंध स्थितियां बनेगी और वाणी दोष भी बनेगा। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी छठे स्थान में भी पड़ेगी, और जब छठे स्थान में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, छठा स्थान रोग और ऋण का स्थान है। माने रोग भी नदारत, और जो शत्रु हैं, जो शत्रु दो प्रकार के, एक जो शत्रु सामने आते हैं वो, और एक जो छिपे हुए शत्रु होते हैं, तो इन दोनों का सफाया हो जाएगा। तो कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा, ये हमारी तीसरी भाग्यशाली राशि है कि 12 अप्रैल से और 30 अक्टूबर तक इनके लिए इनकी जय जय है, और इनके बहुत बड़े बदलाव होंगे, बहुत अच्छी स्थिति इनकी रहने वाली। अब हमारी जो चौथी राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक माने बिच्छू, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की 2 राशियां वृश्चिक और मेष। तो अब इस राशि के लिए वृश्चिक राशि में जो राहु का गोचर होने वाला है वो छठे स्थान में होने वाला है, और छठे स्थान में राहु बैठ करके दुश्मनों की तो का एकदम बिल्कुल सफाया कर देगा। और यहाँ से जो दृष्टि इनकी पड़ेगी कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो कर्म भी इनका बढ़ेगा। और यहाँ से जो इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो 12वें स्थान में पड़ेगी। 12वां स्थान विदेश यात्रा का स्थान है। यहाँ तुला राशि है, तो धन में व्यय भी होगा और यात्राएं भी खूब होंगी, और विदेश से धन आने की उम्मीद है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अति सुंदर है। लेकिन यहाँ एक दोष बनेगा इनका, वाणी दोष बनेगा, क्योंकि छठे स्थान से राहु की दृष्टि इनके वाणी स्थान में भी पड़ेगी। और वाणी दोष अगर बना, चूंकि वाणी और धन का ये सीधा सीधा संबंध है। अगर आप एक दुकानदार व्यक्ति अगर अपनी वाणी से कटु बोलेगा तो ग्राहक उसके यहाँ नहीं आएंगे, लिहाजा धन में कमी होगी। तो इसलिए वाणी को बहुत ही सोच समझ करके का प्रयोग करना चाहिए। अब अंतिम राशि हमारी है कुंभ राशि है, जिसे 11 नंबर से लिखते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में इसे 11 नंबर से इंडिकेट करते हैं। ये 11वीं राशि है हमारी, और इसमें राहु का जो गोचर 12 अप्रैल से होने वाला है वो तीसरे स्थान में होने वाला। और तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है, छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है, छोटे भाई का स्थान है। ये तीनों चीजें पुष्ट हो जाएंगी जब राहु आए, माने इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। पुष्ट का मतलब मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो इनकी 7वें स्थान में पड़ेगी। 7वें स्थान में सिंह राशि है। तो सिंह राशि माने कुंभ राशि वालों के लिए जो पत्नी का स्वभाव होता है वो बहुत ही तेज स्वभाव की पत्नियां इनको मिलती हैं। लेकिन सूर्य की स्थिति को देखने के बाद तो यहाँ से जो इनकी दृष्टि बनेगी तो हो सकता है पत्नी से विवाद भी बने, तो विवाद से आपको बचना है। अभी उपाय भी हम जो है बता देते हैं। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो 9वें स्थान में पड़ेगी। 9वां स्थान धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। तो धर्म से विरक्ति होगी आपकी, तो धर्म आप करते रहे, ईश्वर का पूजन करते रहे। एक मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर किसी आचार्य से बुला करके जाप करा लें, चूँकि ये 1.5 वर्ष की बात है, 18 महीने की बात है, तो अति उत्तम है। फिलहाल कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया जो है रहने वाला है। मित्रों, ये तो हमने राहु की स्थिति बताई, और इसी के अनुकूल केतु की भी स्थिति जस्ट इसके अपोजिट है। राहु और केतु के बारे में डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राहु और केतु ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। देखिए, ग्रह कोई खराब नहीं होता है, बशर्ते जन्म के समय उनकी जो स्थिति होती है
और उस पर लगने वाले जो दृष्टियां, जो उनका प्रभाव है, इससे पूरी कुंडली का रिजल्ट निकाला जाता, किसी एक ग्रह से नहीं निकाला जाता। आज हमने राहु और केतु की स्थिति को बता दी और इन 5 राशियों के बारे में ये घोषणा कर दी कि इनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप ये देखिए जन्म के समय राहु की स्थिति क्या है। ये वही बात हुई कि अगर कोई अधिकारी किसी ऐसे स्थान से संबंध रखता है जो बहुत ही अच्छा स्थान है, जहाँ अच्छे संस्कार हैं, लेकिन अगर उसकी पोस्टिंग किसी ऐसे स्थान में करा दी जाए जहाँ लोग उसको काम न करने दें, जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, तो काम नहीं कर पाएगा। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जन्म के समय राहु की स्थिति को देखें और 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक ये आप इसका आकलन करें। 18 महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि राहु का जाप निरंतर करें। ये एक नियम बना लें कि ओम राम रावे नमः, एक माला मंत्र का जाप करना है और कुत्तों को भोजन देना है। सुबह गाय को और कुत्ते को एक रोटी निकाल देनी चाहिए और अपाहिज और अपंगों का अपमान न करें। राहु चूंकि वृद्धों को का कारक है, वृद्ध माने जो उम्र में आपसे बड़े व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद लेते रहे। राहु का अगर फल खराब मिलता है तो फल इसका अच्छा हो जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। मित्रों, अब इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अंत में आपसे पुनः एक आग्रह हम ये करेंगे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो नीचे नंबर हमारे फ्लैश होते हैं, व्हाट्सएप पर आप संदेश भेजें, SMS कर दें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे एक निर्धारित शुल्क के साथ। और दूसरी चीज़ अंत में आपसे यही हम कहना चाहेंगे, देखिए इस समय मतदान हो रहा है, तो आप लोगों से पुनः आग्रह है कि देश हित में, राष्ट्र हित में अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अधिकारों का प्रयोग करें और अच्छे प्रत्याशी को आप वोट दें, अपना मत दें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, संपर्क करेंगे। तब तक के लिए एक आप लोगों से पुनः आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। वोट अवश्य करें।